Hello my dear students, Satish sir is here. Now in this video lecture, we will discuss about the numerical problem means NCERT exercise of unit 8 redox reaction chemistry plus 1. Now let's start. देखिए students, this is the exercise of redox reaction. Now first problem 8.1. Assign oxidation number to the underlying element in each of the following species. देखिए ये हमारे पास जो गिवन प्रॉब्लम्स हैं, जिन एलिमेंट्स को अंडरलाइन किया गया है, यहाँ पे फास्फोरस को अंडरलाइन किया गया है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ए पार्ट 8.1 पार्ट ए. NaH2PO4. यहाँ पे देखिए अंडरलाइन है फॉस्फोरस. तो जिस एलिमेंट का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? चार्ज अपीयर ऑन द एलिमेंट व्हेन इट कंबाइन टू फॉर्म आयन और कंपाउंड. देखिए P का हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे जो N है, N का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 चार्ज होता है. और हाउ मेनी N? Na सोडियम कितने हैं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में? 1 है. प्लस देखिए यहाँ पे सोडियम का हमने +1 चार्ज लिया और एक ही सोडियम एलिमेंट है. नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे? प्लस करेंगे. नेक्स्ट है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का भी क्या होता है? +1. ये याद करने पड़ेंगे हमारे को. देखिए हाउ मेनी H? 2H. नाउ प्लस नेक्स्ट क्या है? फास्फोरस. फास्फोरस के लिए क्या लोगे? X. जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है उसको क्या मानते हैं? X. देखिए और हाउ मेनी X? ओनली 1, क्योंकि एक ही फास्फोरस है इस मॉलिक्यूल में, तो ओनली 1 X. नेक्स्ट ऑक्सीजन. हाउ मेनी ऑक्सीजन? 4. देखिए 4 ऑक्सीजन है और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है ऑक्सीजन का वो -2 है. और इस मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है, मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नहीं है. दैट्स वाई इक्वल टू 0. तो न्यूट्रल है तो इक्वल टू 0 आएगा. यदि ये कोई आयनिक स्पीसीज होता, मीन्स इस पे नेगेटिव चार्ज होता, तो उतना ही नेगेटिव क्या करते हम? इक्वल में रखते. पॉजिटिव होता तो उतना यूनिट पॉजिटिव इक्वल में रखते. तो देखिए सॉल्व कीजिए. +1 +2 +x -8 is equal to 0. Now this is the +3 or this is the -8. Now x -5 is equal to 0. Now x is equal to 5. Now x is equal to 5 means 5 plus 5 is the oxidation number of phosphorus. Next देखिए सेकेंड B पार्ट. NaHSO4. अंडरलाइन जो एलिमेंट है वो है सल्फर. सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है. तो देखिए सोडियम है. हाउ मेनी सोडियम? ओनली 1. तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है सोडियम का? +1. नेक्स्ट क्या हमारा? ओनली 1 हाइड्रोजन है, ये भी क्या है? +1 है. और सल्फर का निकालना है तो क्या करेंगे? इसको X कंसीडर करेंगे. हाउ मेनी ऑक्सीजन? 4 मीन्स -2. और इक्वल में क्या आएगा? 0, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वो क्या? न्यूट्रल है. देखिए +1 +1 +x -8 इज इक्वल टू 0. 2 + x -8 x -6. नाउ x इज इक्वल टू 6. नाउ 6 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर. ऐसे देखिए प्रॉब्लम नंबर पार्ट C. H4P2O7. यहाँ पे जो अंडरलाइन एलिमेंट है वो है फॉस्फोरस. अब देखिए हमने फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो इसको क्या मानेंगे? X मानेंगे. देखिए हाउ मेनी हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन. और हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन जो नंबर है +1 है. यहाँ पे आएगा 2x, क्योंकि 2 फॉस्फोरस एलिमेंट है. यहाँ पे +7 -2 और इक्वल में क्या आएगा? 0. देखिए
4, 2x minus 14, x minus 10 is equal to 0 and 2x is equal to 10, x is equal to 5. 5 is the oxidation number of phosphorus. Now next D, K2 MnO4. Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है, तो x देखिए, x किसको कंसीडर करेंगे, Mn को कंसीडर करेंगे, तो हाउ मेनी K2 और K का क्या होता है +1. यहाँ पे x 4 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूट्रल है, तो 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0, x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6. तो +6 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn. देखिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट E. नाउ पार्ट E, CaO2. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैल्शियम पर ऑक्साइड है और हमने जो कैलकुलेट करना है वो किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए. तो देखिए x किसको कंसीडर करेंगे, ऑक्सीजन को. अब कैल्शियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो क्या होता है +2. देखिए हाउ मेनी कैल्शियम 1, +2 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस 2x इज इक्वल टू 0. नाउ 2 + 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1. तो -1 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन. नेक्स्ट पार्ट F, NaBH4. देखिए यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर, वो B का मीन्स बोरोन का कैलकुलेट करना है. तो देखिए सिंपल, हाइड्रोजन Na है, Na का क्या होगा +1 और 1 ही है ये. यहाँ पे X, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन. देखिए इस केस में जो हाइड्रोजन है वो -1 में है, मीन्स जब हाइड्रोजन किसी एटम के साथ मीन्स किसी मेटल के साथ अटैच होता है तो वो होता है -1 में, क्योंकि जो एटम होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, और हाइड्रोजन क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है. तो देखिए इस केस में +1 + x -4 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे जो x है वो -3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +3. तो यहाँ पे +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसका है, बोरोन का. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है G पार्ट. G पार्ट में H2S2O7. देखिए अंडरलाइन जो एलिमेंट है वो है सल्फर. सिंपल, हाउ मेनी H2 मीन्स +1, यहाँ पे 2x + 7 - 2 इज इक्वल टू 0. देखिए कैलकुलेट कीजिए, 2x - 14 इज इक्वल टू 0. नाउ 2x - 12 और x इज इक्वल टू +6. तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे है +6. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट इज द H पार्ट. KAlSO4 twice 12 water molecule. In this problem the underlying element is sulfur S. देखिए यहाँ पे 12 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं. यदि हम वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, न्यूट्रल ही आएगा. तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इग्नोर कर देंगे. तो देखिए यहां से कैलकुलेट करते हैं. अब देखिए जो पोटासियम है +1 फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और एक ही है. देखिए एल्यूमिनियम, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, और एल्यूमिनियम एक ही एलिमेंट है यहाँ पे, और इसका जो ऑक्सीडेशन क्या होता है +3 होता है. अब देखिए यहाँ पे जिसका हमने कैलकुलेट करना वो है सल्फर मीन्स x, और यहाँ पे है 2, तो इस वजह से इसको 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. नेक्स्ट देखिए हाउ मेनी ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है
और यहाँ पे 2 मीन्स 8 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का इसमें है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो -2 नाउ इक्वल टू 0। तो देखिए +1 +3 +2x -16 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द +4 +2x -16 is equal to 0, 2x -12 is equal to 0 और x is equal to +6। मीन सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये थी प्रॉब्लम 8.1। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 8.2। देखिए प्रॉब्लम नंबर 8.2। व्हाट आर द ऑक्सीडेशन नंबर of the underlying element in each of the following and how do you rationalize your result। तो हमने इसका जो रिजल्ट है वो रैशनलाइज भी करना है। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है 8.2 की, देखिए ए पार्ट KI3। यहाँ पे जो अंडरलाइन एलिमेंट है वो है आयोडीन। तो देखिए इस केस में ओनली वन एलिमेंट ऑफ K +1, यहाँ पे 1 प्लस, और यहाँ पे आएगा 3x इज इक्वल टू 0। तो देखिए 3x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/3। तो जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो किस में आया, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में आया। और फ्रैक्शन में देखिए इलेक्ट्रॉन क्या, फ्रैक्शन में कभी ट्रांसफर नहीं होता, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। तो फ्रैक्शन में -1/3 इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम पैराडॉक्स मेथड से सोल्व कर सकते हैं। पैराडॉक्स या फिर बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग मेथड। देखिए सिंपली इसको जर्नलाइज करेंगे, K पॉजिटिव I3 नेगेटिव, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। और जैसे आप लोग जानते हो I और I मीन्स I2 मॉलिक्यूल क्या होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। तो यहां पे देखिए जो आयोडीन है वो 17 ग्रुप का एलिमेंट है, और 17 जो ग्रुप है उसकी वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2, ये देखिए 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और लेगा ये, और क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। तो ये एनायन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इस वजह से यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव चार्ज है, मीन्स 2 आयोडीन पे क्या है, चार्ज 0 है, और 1 आयोडीन पे क्या है, -1। तो इस केस में यदि हम आयोडीन की बात करें, देखिए I, यहाँ पे भी I, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से आएगा, मीन्स 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। 2 आयोडीन की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और 1 आयोडीन की क्या है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये था हमारा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, और ये क्या है, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए फ्रैक्शन में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा, हमेशा एवरेज होगा। तो फ्रैक्शन में तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते, यदि ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन 1 2 3 ऐसे करते हैं, तो हम केमिकल बॉन्डिंग मेथड और वी कैन से पैराडॉक्स मेथड से ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए इसका बी पार्ट जो है, बी पार्ट है H2S4O6। इसको सिंपल मेथड से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जो अंडरलाइन जो एलिमेंट है वो सल्फर है। देखिए 2 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का +1 प्लस 4x प्लस 6 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 प्लस 4x -12, 2x -10, और देखिए x इज इक्वल टू 10/4 मीन्स 2.5। अगेन ऑक्सीडेशन नंबर इन फ्रैक्शन। तो इसको सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को बाय पैराडॉक्स मेथड, और वी कैन से केमिकल बॉन्डिंग मेथड, मीन्स इसके केमिकल बॉन्ड बनाएंगे हम। तो देखिए इस मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है HOS
4। ये देखिए इस मेथड में, पैराडॉक्स मेथड में हम क्या करते हैं, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पे आएगा प्लस चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे आएगा नेगेटिव चार्ज। सल्फर और ऑक्सीजन में से देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। तो देखिए एक सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, तो क्या करेंगे -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा +1। ऐसे ही यहाँ पे देखिए इधर सेम है, सल्फर सल्फर, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन, इट्स मीन्स यहाँ पे लेंगे -2 और यहाँ पे लेंगे +2। ऐसे ही यहाँ पे -2, यहाँ पे +2। अब कैलकुलेट करते हैं, देखिए +2 एंड +1 मीन्स इस सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +5। +5 इज द ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये सल्फर इस सल्फर से क्या है, अटैच है, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, सेम एलिमेंट है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए अगेन सेम बिल्कुल एज इट इज है। तो यहाँ पे देखिए -1, यहाँ पे क्या जाएगा +1। ऐसे यहाँ पे -2 क्योंकि डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +2, यहाँ पे -2, यहाँ पे फिर +2। देखिए 2 + 2 एंड +1, तो इसका भी क्या आया ऑक्सीडेशन नंबर +5। तो देखिए +5 +5 मीन्स क्या हो गया +10। और कितने सल्फर है यहाँ पे, हाउ मेनी सल्फर, 4, 1 2 3 4। इस वजह से ये क्या है एवरेज, तो ये है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर और ये क्या होगा इंडिविजुअल। तो हम इसको लिख सकते हैं +5 0 0 +5। तो ये था हमारा केमिकल बॉन्डिंग मेथड और वी कैन से पैराडॉक्स मेथड। देखिए नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर C, Fe3O4। यहाँ पे जो अंडरलाइन है वो Fe है, मीन्स आयरन है। तो देखिए इसे X मान लेंगे और कितने यहाँ पे 3 +4 -2 होता है और इक्वल में 0 क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। 3x -8 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 8/3 मीन्स अगेन इन फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन में इट्स मीन्स ये जो ऑक्साइड है वो मिक्स्ड ऑक्साइड है। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसे कैलकुलेट करते हैं, पैराडॉक्स मेथड कैसे यूज करते हैं। ये मैग्नेटिक ऑक्साइड है, ये मिलके जो बना होता है FeO एंड Fe2O3 means this is the ferric oxide and this is the ferrous oxide। यहाँ पे देखिए जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है +2 और ऑक्सीजन क्या होगा -2। यहाँ पे देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और यहाँ पे क्या होगा -2 मीन्स ये फेरिक ऑक्साइड है। तो यदि हम आयरन को यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना चाहें तो x इंटू -2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +2। तो देखिए ऐसे x इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा +2 क्योंकि ये हमने Fe का निकालना है, इसको x पुट किया हमने, प्लस एक ही ऑक्सीजन है तो -2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू +2 आएगा। इधर से देखिए सेम केस 2x Fe का निकालना है प्लस 3 ऑक्सीजन है -2 इज इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू यदि हम बराबर इक्वल में लेके जाएं तो +6 और x इज इक्वल टू क्या आएगा +3। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है +2 +3। दिस इज द केमिकल मेथड और वी कैन से पैराडॉक्स मेथड। तो ये था पार्ट C। अब चलते हैं पार्ट D। देखिए पार्ट D में इथेनॉल गिवन है CH3 CH2OH। हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं C2H23 एंड O। यहाँ पे जो कार्बन है वो क्या होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो देखिए यदि हम वैल्यू रखें यहाँ पे हाइड्रोजन पे क्या आएगा प्लस और यहाँ पे आएगा मतलब माइनस में आएगा क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से कम है। ऑक्सीजन
-2 आएगा। देखिए हाउ मैनी कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन हैं तो 2x होगा क्योंकि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। +6 यहाँ पे प्लस देखिए नेक्स्ट क्या है, और एक ही ऑक्सीजन है हमारे पास, ओनली सिंगल ऑक्सीजन, तो -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x +6 और यहाँ से -2 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू, यदि इक्वल में हम बात करें तो यहाँ पे आएगा -4 और x इज इक्वल टू -2। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कार्बन का वो क्या है, -2। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल ले, हम लास्ट एग्जांपल है ये, ई पार्ट CH3COOH। देखिए इसको यदि हम राइट करें C2H4O2, सेम है, यहाँ पे हमने कार्बन का निकालना है तो क्या होगा 2x। 4 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का यहाँ प्लस में होगा, 2 × -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा 2x, यहाँ पे आएगा +4, यहाँ पे आएगा -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू 0 मीन्स 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ प्रॉब्लम नंबर 8.3, जस्टिफाई दैट द फॉलोइंग रिएक्शंस आर रिडोक्स रिएक्शन। ये हमने बताना है कि ये रिडोक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम है CuO means copper oxide in solid state plus hydrogen in gaseous state react to form copper and water in vapor state। देखिए हमने बताना है कि ये रिडोक्स रिएक्शन है या नहीं है। रिडोक्स रिएक्शन, सबसे पहले देखिए रिडोक्स, रिडोक्स का मतलब देखिए RED का मतलब होता है रिडक्शन, रिडक्शन। OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। देखिए जिस रिएक्शन में क्या हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, रिडोक्स रिएक्शन। तो यदि इस रिएक्शन में रिडक्शन भी है ऑक्सीडेशन भी है तो हम क्या बोलेंगे, इसको रिडोक्स रिएक्शन है। तो देखिए कॉपर एंड ऑक्सीजन, अब देखिए सिंपली यदि हम इनका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करें, अब कॉपर है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, ये होता है -2, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर यदि ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे -2 है, और यदि यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +2। देखिए ये मेटल होती है, मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है, इस वजह से यहाँ पे प्लस आता है। ऑक्सीजन क्या नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इस वजह से यहाँ पे माइनस है। देखिए जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पे प्लस आता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पे माइनस आता है। तो ये -2 है, ये क्या है +2 है, इसी वजह से क्या है मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। अब देखिए गैसियस स्टेट है, प्योर स्टेट में है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। कोई भी एलिमेंट यदि अपनी एलिमेंट्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। देखिए कॉपर भी अपनी एलिमेंट्री ऑक्सीडेशन स्टेट में एलिमेंट है, यहाँ पे भी क्या है 0 है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है तो किस में है, ये -2 में। यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये किस में है, +1 में। तो देखिए कॉपर +2 से चेंज हो गया 0 में। यहां पे हम लिख सकते हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। देखिए जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो उसे बोल देते हैं हम रिडक्शन। देखिए सेकंड केस की बात करें, यहाँ पे हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है और यहाँ पे क्या है +1 है। इट्स मीन्स यहाँ पे बात करें हम तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, 0 से 1 हुआ, मीन्स ऑक्सीडेशन हुआ। तो रिडक्शन भी हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ। इट्स मीन्स ये क्या है, एक रिडोक्स रिएक्शन है। देखिए ये क्या है, एक रिडोक्स रिएक्शन है। तो यहां पे CuO क्या हुआ, रिड्यूस, और यहाँ पे जो H2 है वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है।
ऐसे हम सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम यानी कि बी में देखिए क्या होगा, Fe2O3 इन सॉलिड स्टेट, 3CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस स्टेट में है। फॉर्मेशन होगा 2Fe मीन्स आयरन की फॉर्मेशन है, और यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म होंगे। अब देखिए ये फेरिक ऑक्साइड है, अभी हमने प्रीवियस जो प्रॉब्लम्स थी उसमें डिस्कस किया था, और हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे निकाल भी सकते हैं। देखिए सिंपल, Fe2O3 हमने Fe का निकालना है, तो इसको क्या मान लेंगे, x 2x प्लस 3 ऑक्सीजन है -2 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो 2x इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे 6 होगा तो यहाँ पे +6 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या गया +3 मीन्स +3 इज द ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीजन आप जानते हो -2 में है। अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन पे -2 है, तो कार्बन पे क्या होगा फिर +2, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ये। यहाँ पे एलिमेंट्री स्टेट में आ गया Fe, तो क्या हुआ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे देखिए CO2, यदि हम CO2 की बात करें, CO2 का यदि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो यहाँ पे X कार्बन का निकालना है, तो कार्बन X, और कितनी ऑक्सीजन है यहाँ पे, हाउ मेनी 2 इज इक्वल टू 0, x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4, तो यहाँ पे आएगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, किसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ। Fe का देखते हैं सबसे पहले, तो Fe का डिक्रीज हुआ मीन्स रिड्यूस हुआ। देखिए Fe2O3 इज रिड्यूस, और यहाँ पे कार्बन 2 से +4 चला गया मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, तो ये क्या हुआ ऑक्सीडाइज्ड। देखिए इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, हेंस इट इज रिडॉक्स रिएक्शन, हेंस इट इज रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए सेकेंड हमारा क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। ऐसे थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, थर्ड पार्ट। देखिए सी पार्ट में है 4BCl3 बोरोन क्लोराइड इन गैसियस स्टेट प्लस 3 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यह सॉलिड स्टेट में, इट विल फॉर्म बोरोन हाइड्राइड। B2H6 इज द गैसियस स्टेट, यहाँ पे लिथियम क्लोराइड 3 मॉलिक्यूल इज द सॉलिड स्टेट, एंड यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स AlCl3 के 3 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे सॉलिड स्टेट में। तो सबसे पहले असाइन करेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे देखिए क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स 3 क्लोरीन है और 1 क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, तो 3 यहाँ पे क्या होगा +3। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है +3 है बोरोन की। अब चलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम भी मेटल है तो क्या होगा +1, एल्यूमिनियम भी क्या मेटल है तो क्या होगा +3, हाइड्रोजन अब मेटल के साथ अटैच है तो क्या होगा -1। अब देखिए यहाँ पे बोरोन और हाइड्रोजन है, बोरोन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर इसका कैलकुलेट करते हैं 2x 6 -1 होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यहाँ पे किसकी है बोरोन की ज्यादा है, इट्स मीन्स तो हाइड्रोजन की क्या होगी प्लस में होगी, तो इज इक्वल टू क्या है 0। 2x यदि हम 6 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -6 और x इज इक्वल टू -3, यहाँ पे आ जाएगा ये -3। अब लिथियम +1 क्लोरीन -1, एल्यूमिनियम +3 क्लोरीन -1। तो देखिए इस केस में यहाँ पे और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या है प्लस में होगा। अब देखिए यहाँ पे बोरोन पे +3 चार्ज है, देखो लिथियम पे +1 है, इधर भी +1 है, एल्यूमिनियम पे +3 है, यहाँ पे +3, कोई चेंज नहीं हुआ। हाइड्रोजन पे -1, इधर हाइड्रोजन पे +1, इट्स मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज तो क्या होगा ये ऑक्सीडाइज। अब देखिए बोरोन है, बोरोन +3 और यहाँ पे क्या हो गया -3 मीन्स डिक्रीज हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया डिक्रीज हो गया, तो ये क्या हो गया रिड्यूस। देखिए ये रिड्यूस हो गया मीन्स BCl3 इज रिड्यूस
lithium aluminum hydride is oxidized, तो hence it is redox reaction। तो ये क्या है, redox reaction है। नाउ प्रॉब्लम नंबर डी, देखिए प्रॉब्लम नंबर डी, के अपनी एलिमेंट्री स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 0। एफ भी अपनी क्या है, एलिमेंट्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। यहां पे देखिए एफ नेगेटिव और यहां पे के पॉजिटिव, मींस 0 से +1 मींस इंक्रीज। ये देखिए यहां पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ तो क्या हो गया, के क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। एंड एफ 0 से -1 में चला गया तो डिक्रीज हुआ मींस रिड्यूस। तो इस केस में जो पोटासियम है वो क्या होया, ऑक्सीडाइज, और F2 क्या होया, रिड्यूस। तो इसे क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ये भी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करते हैं जो अमोनिया है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। लास्ट प्रॉब्लम 8.3 ई पार्ट। 4 ammonia molecule, 4 NH3 in gaseous state react with 5 molecule of oxygen to yield 4 NO nitrous oxide, नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है, मीन्स गैस है ये भी, और 6 वाटर के मॉलिक्यूल। देखिए अब जो नाइट्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो यहां पे क्या आएगा, -3, और यहां पे जो हाइड्रोजन है उसमें आएगा +1। हाइड्रोजन का +1 है और नाइट्रोजन का -3 है। और ऑक्सीजन अपनी एलिमेंट्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन है तो -2, और यहाँ पे नाइट्रोजन है तो क्या हो जाएगा, +2, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, -2 में, और हाइड्रोजन क्या है, +1 में। तो देखिए जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन -3 से +2 में चला गया तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज मींस ऑक्सीडाइज। देखिए NH3 क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये देखिए 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन है, ऑक्सीजन, और ये -2 में चला गया तो इट्स मींस ये डिक्रीज हुआ ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज मींस रिड्यूस। तो ये भी क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ये थी लास्ट प्रॉब्लम 8.3 की। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम 8.4। इन दिस प्रॉब्लम फ्लोरीन रिएक्ट्स विद आइस एंड रिजल्ट इन द चेंज। देखिए जो फ्लोरीन है 8.4, H2O solid means ice react F2 to give HF gas and HOF, ये भी गैसीय स्टेट में है। जस्टिफाई दैट दिस रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। ये बताना कि क्या एक रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो देखिए अब वाटर मॉलिक्यूल को अच्छी तरह जानते हो, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। फ्लोरीन यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पे देखिए HF, F क्या है हमारा, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो -1, और यहाँ पे +1 हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन +1, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो -2 में है और +1 में कौन है, F है। ये ओनली वन केस है कि जिसमें ऑक्सीजन जिसमें फ्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये एक्सेप्शनल केस है। वैसे तो फ्लोरीन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है ऑक्सीजन से, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे। अब देखिए जो फ्लोरीन है यहाँ पे +1 तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन +1 में ही है, यहाँ पे +1 में कोई चेंज नहीं। ऑक्सीजन -2 में है, कोई चेंज में नहीं। अब देखिए यहाँ पे बात करें -1 में फ्लोरीन है, इट्स मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज
और क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे फ्लोरीन मॉलिक्यूल, जो फ्लोरीन है वो ही क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और वही क्या होता है, रिड्यूस होता है। ऑक्सीडाइज भी क्या है, F2 ही है, और रिड्यूस भी क्या है, F2 है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। और इन रिडॉक्स रिएक्शन का स्पेशल नेम है डिसप्रोपनेशन रिएक्शन। देखिए एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन है, इट इज ए देखिए यदि सेम एलिमेंट का रिडक्शन होता है और सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है तो उस रिएक्शन को स्पेशली नेम दिया गया है डिसप्रोपनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम 8.5। देखिए 8.5 में क्या कहता है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, क्रोमियम एंड नाइट्रोजन इन द फॉलोइंग कंपाउंड, सुजेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपाउंड। देखिए हमने यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल गिवन है, मॉलिक्यूल गिवन है 8.5 में। तो मॉलिक्यूल है फर्स्ट Cr2O7 2 नेगेटिव, बी सॉरी ये बी है, और ए हमारे पास जो है H2SO4 सॉरी 5, और नेक्स्ट जो सी पार्ट है वो है NO3 नेगेटिव। मीन्स इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड करना है क्रोमियम का, यहाँ पे सल्फर का, और यहाँ पे नाइट्रोजन का। तो चलिए पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं क्रोमियम की। सॉरी फर्स्ट है हमारे पास वो है H2SO5। तो देखिए सिंपली ऐसे हम क्या बनाएंगे इसकी स्ट्रक्चर। ये पैराडॉक्स या वी कैन से केमिकल मेथड है, केमिकल बॉन्डिंग मेथड। हाउ मेनी ऑक्सीजन, 5, 1 2 3 4 एंड 5। देखिए यहां से सिंपल, ये सल्फर है, ये डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ +2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, क्योंकि सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ किससे, ऑक्सीजन से। यहाँ पे देखिए -2, यहाँ पे +2, अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा +1। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, यहाँ पे +6 है, और ये स्ट्रक्चर है। सिंपली यदि हम कैलकुलेट करें H2SO5, देखिए सल्फर का निकालना है तो इसे x मानेंगे, 2 × +1 x 5 - 2 = 0। तो यहां से आएगा x, यहाँ पे आएगा 10, और यहाँ पे आएगा 2। देखिए तो x -8, और x = जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 8 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से हम केमिकल बॉन्डिंग मेथड से कैलकुलेट करेंगे, और ये है स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट जो पार्ट है इसका बी, Cr2O7। देखिए इस प्रॉब्लम में Cr2O7, यहाँ पे 2 नेगेटिव क्रोमियम। देखिए क्रोमियम का निकालना है तो क्या करेंगे, 2x मीन्स x मानेंगे इसको, 7 - 2, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, चार्ज कितना है यहाँ पे -2 है, तो इक्वल में -2 रखेंगे। यहाँ पे आएगा 2x - 14 = -2, 2x = उधर जाके इस साइड प्लस हो जाएगा, 2x = 12 एंड x = 6। तो ये आगे वैल्यू 6 यहाँ पे। और नेक्स्ट हमारा है NO3 नेगेटिव। यहाँ पे नाइट्रोजन का निकालना है, उसे x मानिए,
3 ऑक्सीजन है, -2 इज इक्वल टू -1 आएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। x -6 इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 5। तो ये थे ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन, क्रोमियम एंड सल्फर। नाउ प्रॉब्लम नंबर 8.6, राइट फॉर्मूलाज फॉर द फ्लोइंग कंपाउंड। हमने यहाँ पे कंपाउंड के फॉर्मूले मेंशन करने हैं। मरकरी, यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है, रोमन में 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 1, 3, 3। तो यहाँ पे केमिकल फॉर्मूले राइट करने हमने। देखिए फर्स्ट जो है वह है मरकरी क्लोराइड, मीन्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ए पार्ट की बात करें, मरकरी एंड क्लोरीन। देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा Hg, यहाँ पे Cl2। तो ये फार्मूला है मरकरी क्लोराइड का। नेक्स्ट देखिए बी, निकल सल्फेट, Na और यहाँ पे है सल्फेट। आप लोग जानते हो सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है और निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो गिवन है कि वो क्या होनी चाहिए, +2 होनी चाहिए। तो क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, निकल यहाँ पे लिखेंगे हम 2 और यहाँ पे सल्फेट। देखिए नेक्स्ट ऐसे ही हमारे पास है टीन, सी पार्ट है, टीन का सिंबल है Sn, टीन ऑक्साइड, और ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, मीन्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जो ऑक्साइड है वो क्या होता है 2 में। तो यहाँ पे यदि +4 में लेके आए हम इसको तो क्या करेंगे, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन मेंशन करेंगे, 2 ऑक्सीजन। तो मेंशन करते हैं SnO2, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि यहाँ पे इसकी सिंपल रेशियो क्या हो जाएगी, 2:1, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2:1, 2 ऑक्सीजन 1 Sn। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास थैलियम सल्फेट और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो देखिए TH, ये 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चाहिए मेरे को, और ऑक्साइड आपको पता ही है 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं SnO2। तो यहाँ पे क्रिस क्रॉस ये 2 हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं TH2 यहाँ पे 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ऐसे हमारे पास जो ई पार्ट है वो है आयरन। देखिए ई पार्ट के लिए आयरन सल्फेट, आयरन का सिंबल Fe, सल्फेट का सिंबल है SO4, 2 नेगेटिव, और ये हमारे को 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए Fe2 SO4 थ्राइस, और लास्ट F क्रोमियम, मीन्स Cr 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑक्साइड जानते हो आप, ऑक्सीजन -2 में होता है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए Cr2O3। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 8.6। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 8.7। देखिए सुजेस्ट ए लिस्ट ऑफ द सब्सटेंस वेयर कार्बन कैन एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम -4 to +4। मीन्स कार्बन के उन कंपाउंड की लिस्ट बनानी है जिसमें कार्बन -4 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एंड आल्सो नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन -3 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो स्टार्ट करते हैं लिस्ट ऑफ द कंपाउंड नाइट्रोजन एंड कार्बन। तो देखिए टेबल ड्रॉ करते हैं इसके लिए। यहां पे हम लिखते हैं कंपाउंड, और यहां पे लिखते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। देखिए ऐसे नेक्स्ट हम लिखते हैं यहां पे कंपाउंड
और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्बन का कंपाउंड है सपोज CH4। देखिए CH4 मीथेन गैस है, इसमें जो कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -4 होगा। नेक्स्ट है CH3, CH3 यहाँ पे -3। नेक्स्ट है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल करते हैं हम, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 मीन्स यहाँ पे हमने एल्केन, यहाँ पे क्या लेंगे एल्कीन, और नेक्स्ट केस में क्या लेंगे एल्काइन। ये देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होगा -2, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होगा -1। देखिए नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं CH2 Cl2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो कार्बन का है वो है 0। नेक्स्ट लेते हैं हम C6 Cl6, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा +1। नेक्स्ट जैसे आप लोग जानते हैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का +2। नेक्स्ट देखिए ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड, और ऑक्जेलिक एसिड में जो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है +4। ऐसे हम क्या करेंगे नाइट्रोजन के कंपाउंड की लिस्ट बनाएंगे। एमोनिया, आप लोग जानते हो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन जो नंबर है स्टेट है वो -3 होता है। NH2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या होगा -2 होगा। यहाँ पे यदि डबल बॉन्ड लगाएं तो क्या होगा -1 होगा। और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अपनी एलिमेंट्री ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है पता ही है, तो क्या होगा 0, क्योंकि N2 लिख सकते हैं हम इसको N2। यहाँ पे क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। अब देखिए नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड बनाता है, N2O ये +1 में बनाएगा, NO ये बनाएगा +2 में, N2O3 ये बनाएगा +3 में, N2O4 ये बनाएगा +4 में, और N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड वो बनाएगा +5 में। तो ये -3 से +5 और ये -4 से +4 मीन्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन form the compound in oxidation state -4 to +4 and nitrogen -3 to +5। तो ये थी प्रॉब्लम हमारी 8.7। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 8.8। देखिए नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारी 8.8, वो while sulfur dioxide means SO2 and hydrogen peroxide can act as oxidizing as well as reducing agent means H2O2 और SO2 हमारा ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है, लेकिन जो ओजोन है नाइट्रिक एसिड है वो सिर्फ ऑक्सीडेंट एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स क्या रीजन है देखिए स्टार्ट करते हैं। SO2 देखिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से मैक्सिमम -2 में जा, मिनिमम -2 में जा सकता है और मैक्सिमम +6 में जा सकता है। देखिए ऐसा क्यों होता है, सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 6। और यहाँ पे मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखिए 2 यहाँ पे 10 एंड यहाँ पे हो गए हमारे 12 और 18 मीन्स 16 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 4। और देखिए यहाँ पे इसके पास d ऑर्बिटल होता है। यहाँ पे यदि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है
तो 6 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है। इस वजह से क्या हो सकता है, +6 लॉस करेगा तो +6 होगा। और देखिए यदि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहे तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है इसको। यहाँ पे देख लीजिए इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। यदि 2 आ जाए इसके पास तो हो जाएगा 2 8 8। और आउटर सेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो जो एलिमेंट है क्या है, स्टेबल है, नोबल गैस है वो। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। इट्स मीन्स यदि करेगा तो -2 हो जाएगा, और इनको डोनेट करेगा, छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। इट्स मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। इस वजह से SO4 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए यहां पे इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। इलेक्ट्रॉन का लॉस मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहां पे क्या हो सकता है इसका, ऑक्सीडेशन। यहां पे इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। तो जो सल्फर है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की यदि हम रिएक्शन करें तो 2H2O, यदि एक ही मॉलिक्यूल लें, 2 ही ले लेते हैं चलिए, 2 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे बन जाएगा O2। देखिए पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना वो -1 होता है। यहाँ पे क्या है, -1, यहाँ पे क्या है 0, क्यों, एलिमेंट्री ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे। और वाटर में आप लोग जानते हो -2 है। तो देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो डिक्रीज हुआ, मीन्स ये रिड्यूस हुआ। और देखिए -1 से 0 हुआ तो क्या हो गया, इस केस में यदि मैं बात करूं तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, मीन्स ऑक्सीडेशन हो गया। तो देखिए H2O2 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बात करते हैं O3 की। O3 जो हमारा है, देखिए O3 ऑक्सीडेंट का ही काम करता है। यहाँ पे क्या, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऑक्सीजन -1 में जा सकता है, -2 में जा सकता है, +1 +2 में नहीं जा सकता। इस वजह से ये हमेशा कैसा बिहेव करेगा, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और नेक्स्ट हमारा है नाइट्रिक एसिड। देखिए नाइट्रिक HNO3, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है नाइट्रोजन यहाँ पे। और नाइट्रोजन जब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ सकता नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन बिलोंग इन 15 ग्रुप, 15th ग्रुप में बिलोंग करता है। और 15 ग्रुप मीन्स उसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकता है, वो 5 को छोड़ सकता है। तो इस वजह से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। क्या उसका +6 हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट, नहीं हो सकता। इट्स मीन्स वो इससे ज्यादा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज नहीं करेगा। तो क्या करेगा, डिक्रीज कर सकता है, +4 हो सकता है, +3 हो सकता है, +2 हो सकता है। इट्स मीन्स ये भी क्या एक ऑक्सीडेंट का काम कर सकता है यहाँ पे। इस वजह से O3 मीन्स ओजोन, और HNO3 ऑक्सीडेंट है, SO2 और हमारा क्या था, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट।